आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। आज के इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय के अंकगणित का अनुभाग 2 करेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो डाल दी गई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, ₹5 ₹25 का कितना प्रतिशत होगा, हमें ये बताना है। तो ₹5 को बताना है 25 का कितना प्रतिशत होगा। तो हम जिस संख्या का प्रतिशत निकालते हैं उसको हमेशा बटे में रखते हैं और कितना निकालना है 5 और गुणा कर देते हैं 100। इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 5 5 25, 5 दूनी 10, तो ये आपका कितना हो जाएगा 20%। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 42 है, दो संख्या का लैस है 36 है, मासा 3 है एवं पहली संख्या 12 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा। अगर हमें एक संख्या दी गई है और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तब हमारी एक संख्या जो होगी वो होगी लासा गुणा मासा और बटे दी गई संख्या। लासा आपका कितना है 36, मासा आपका 6 है और पहली संख्या 12। इससे काट देंगे, 12 दिया 36, 6 दिया 18, तो आपकी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 18। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 43, 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी होगी। हमें ये बताना है कि जो 10 से 15 से और 20 से सबसे कट भी जाए और साथ ही साथ वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी हो। तो उसके लिए हम पहले क्या करना होगा, 10, 15 और 20 का लासा लेंगे। 10, 15 और 20 का लासा हम लेंगे 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौक 20, ये हमारा 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 3 ऐसी और 2 दूनी 4, उसके बाद फिर 2 से 2 एकम 2, ये 1 ऐसी रहेगा, 3 भी ऐसी रहेगा और 2 एकम 2, फिर आपका 3 से 3 1 1, तो लास्ट हमारा आ जाएगा 5 दूनी 10, दूनी 20 दिया 60, तो लास्ट हमारा आ गया यहाँ पे कितना 60। और उसने हमसे पूछा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 4 अंकों की संख्या भी और साथ ही 10 15 20 से वो पूरी कट भी जाए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हमें 4 अंकों वाली संख्या पूछी है तो हम पहले यहाँ पे 4 अंकों की संख्या रखेंगे, बड़े वाली 4 अंकों की बड़ी संख्या होगी, 9 बार 4 लिख लेंगे और उसके बाद इसको हम डिवाइड करेंगे 60 से। 60 से भाग करने पर 60 एकम 60, ये आपका बचा 9 और ये 3, उसके बाद 9 उतारा जाएगा ऊपर से, फिर 60 का पाड़ा पड़ेंगे 399 के लिए, तो ये 60 छिक्का 360, माइनस कर देंगे इसको 9 में से 6 गए 3, उसके बाद फिर ऊपर से 9 उतर जाएगा, फिर यहाँ से इसको माइनस करेंगे, ये भी 6 बार जाएगा 399, ये हो जाएगा आपका 360, 6 बार में 360, माइनस किया तो हमारा ये 39 बचेगा। अब हमसे पूछी गई है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 60 से भी पूरी कट जाए। अब हमने जब इसको भाग किया तो हमारा शेषफल 39 आया बड़ी संख्या को। अब यहाँ पे इसको हम 39 इसमें से माइनस कर देंगे, 0, 9 में से 3 गया 6, 9 9, तो आपका उत्तर आ जाएगा 9960। ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी और जो 10 15 20 से पूरी कट जाएगी। आपको जितने भी अंकों की संख्या निकालनी होगी, जैसे 4 अंकों की कहा है और इनसे विभाजित करना है, तो इनका लय से निकाल के और उसके 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को भाग कर देंगे और माइनस, अगर 5 की कहता तो 5 अंक लिख लेते। आइए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 44 है आपकी। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे आयत की लंबाई 15 है और चौड़ाई 10 है, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 15 गुणा 10, 15 वर्ग सेंटीमीटर, 150 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 देखो, यदि कोई धन 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। कह रहा कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में वो क्या हो जाएगा 3 गुना, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे 10 वर्ष में 2 गुना हो रहा है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मूलधन है, मूलधन जो है हम यहाँ पे हम तो मान लेंगे 100। अगर हमारा मूलधन 100 है तो ब्याज भी हमारा 100 ही मिल रहा है, ब्याज भी हमारा कितना मिल रहा है 100 ही रुपये मिलेगा और समय कितना हो जाएगा 10 वर्ष। तो पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, समय ज्ञात करना होगा।
समय तो आपका दिया है, पहले हमें यहाँ पे दर ज्ञात करनी होगी और दर बराबर होता है मूलधन गुणा 100 ब्याज गुणा 100 गुणा 100 बटे मूलधन और गुणा समय। यहाँ से कट जाएगा तो आपकी जो दर है वो 10% आ जाएगी। दर आ जाएगी आपकी 10%। अब ये कह रहा है कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। अब कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा हमें ये बताना है। तो हमारा जो मूलधन है वो तो 100 ही रहेगा। अब ये कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, यानी कि अगर हमारा मूलधन 100 है तो ये हो जाएगा 300 रुपये। तो इसका मतलब 300 कब होगा, जब आपका ब्याज इसमें 200 रुपये लगेगा। तो अगर हमें 3 गुना की बात कर रहे हैं तो मूलधन हमने 100 माना है, तब हमारा ब्याज जो है वो 200 हो जाएगा। ब्याज हमारा 200 रुपये हो जाएगा। और दर हमने निकाल ली है, दर हमने अभी निकाली है 10%। दर हमारी 10% हो गई। तब हमें बताना है कितने वर्ष में, तब हमें बताना है समय। समय बराबर होता है ब्याज गुणा 100, फिर 200 गुणा 100 बटे मूलधन और गुणा दर। यहाँ से हमारा 100 से 100 चला गया, 10 से 20 बार कट जाएगा 200, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 वर्ष। तो जो है ये 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है। एक व्यक्ति ने 20 पुस्तकें 1300 रुपए में बेच दी और 180 रुपए का लाभ प्राप्त किया। इन सभी पुस्तकों का क्रय मूल्य क्या है, ये बताना है। अब यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में। एक व्यक्ति ने 20 पुस्तकें 1300 में बेची और 180 रुपए का लाभ भी कमाया। तो हमें बताना है इन पुस्तकों का क्रय मूल्य क्या था। तो अगर उसने 1300 रुपए में इनको बेचकर लाभ कमाया 180 का, तो 1300 में से 180 माइनस कर देंगे। भाई विक्रय मूल्य माइनस लाभ जो है बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य होता है माइनस 10 में से 8 गया 2 और आपका 100 में से 1 गया 1 1120 रुपये। तो उनका क्रय मूल्य कितना था, 1120 रुपये हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5 भाग रेल से और 3/20 भाग रिक्शा से और तथा बचा हुआ भाग जो है 5 किलोमीटर है वो पैदल चलता है। तो यात्रा की कुल लंबाई क्या थी। तो हमने मान लिया कि यात्रा की कुल लंबाई x थी, कुल लंबाई यात्रा की x थी। तब रेल से वो कितना भाग चला, रेल से चलेगा वो 2/5 भाग, यात्रा का 2/5 यानी कि 2x/5। और रिक्शा से कितना चलेगा, वो रिक्शा से चल रहा है वो 3/20 भाग, 3x/20 हो जाएगा। और बचा हुआ शेष भाग चलता है पैदल। तो पैदल वो जो शेष भाग चल रहा है वो चल रहा है 5 किलोमीटर। अब हम कुल यात्रा हमारी x थी, x में से हम माइनस कर देंगे रेल वाला भाग और उसमें से माइनस कर देंगे रिक्शा वाला भाग। तब जाके जब शेष कितना बचा 5 किलोमीटर जो कि पैदल जा रहा है, यानी कि पूरी यात्रा में से हमने रेल का भाग माइनस कर दिया और रिक्शा से जाने वाला, तो शेष ही बचेगा हमारा 5 किलोमीटर। यहाँ से हम इसका लैसे ले लेंगे 5 20 और 1 का जो कि 20 आएगा। ये आपका 20x, 5 चौक 20, 8x और 20 कम 20 3x बराबर आपका 5 हो जाएगा। 20 में से 8 माइनस करेंगे 12 और 12 में से 3 माइनस करेंगे 9। तो ये आपका हो जाएगा 9x/20। 9x/20 बराबर कितना 5, तिरछी गुणा कर दो तो आपका हो जाएगा 9x बराबर 100 या फिर x बराबर 100/9 किलोमीटर। तो कुल जो भाग था, कुल जो यात्रा थी वो आपकी 100/9 किलोमीटर थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न है, किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 51 है, तो प्रथम 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो मान लो पहली भी क्रमागत विषम संख्या हमारी x हो जाएगी और दूसरी क्रमागत संख्या हो जाएगी x+2 और तीसरी हो जाएगी x+4। क्योंकि अगर हम क्रमागत विषम संख्याओं की बात करें तो अगर हमारी पहले 1 होती है तो उसमें 2 जोड़ने पर अगली संख्या 3 आती है, उसमें 2 जोड़ने पर 5 आती है। तो इस तरीके से हमारी जो है क्रमागत संख्या यहाँ पे चलती है। तो अब हमने मान लिया कि पहली हमारी जो विषम संख्या है वो x है, तो उससे अगली होगी x+2 और उससे अगली हो जाएगी x+4 और इन संख्याओं का योगफल कितना है 51 है। यानी कि x पहली संख्या, दूसरी संख्या x+2 और तीसरी संख्या x+4 और इनको जोड़ने के बाद हमें मिलता है 51। तब x 2x और x 3x, तो ये आपका 3x+4 और 2 6 बराबर 51 आ जाता है। तब 3x बराबर 51 - 6, 51 प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा,
3x बराबर 51 में से 6 को हम घटा देंगे, 11 में से 6 गए 5 और ये 4, 45। तो x बराबर हमारा 45 और ये 3 गुणा में बटे में आ जाएगा 3, 3 से 45 काट देंगे 15। तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तब हमारी पहली जो विषम संख्या वो 15 हो जाएगी। दूसरी संख्या 15 में 2 जोड़ देंगे 17 आ जाएगी, और तीसरी संख्या 15 में 4 जोड़ देंगे 19 आ जाएंगी। ये हमारी क्रमागत विषम संख्या हो गई। पर इसमें पूछा है प्रथम दो, तो प्रथम दो संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। प्रथम दो संख्याओं का वर्ग यानी कि 15 और 17 का वर्ग। तो हम 15 का वर्ग निकाल लेंगे और साथ ही साथ 17 का वर्ग निकाल लेंगे। 15 का वर्ग आपका 225 हो जाएगा और 17 का वर्ग आपका 289 हो जाएगा। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, जोड़ने पर हमें मिलेगा 5 9 5 14, 8 2 10 और 11, 2 2 4 1 5, 514 रुपये। तो ये आपका 514 हो जाएगा आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 49। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 750 से बढ़ाकर 800 कर दिया गया है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। मूल्य जो था वो 750 था और 800 रुपये कर दिया गया है। तब यहाँ पे जो लाभ आपको मिल रहा है, लाभ आपको मिल रहा है यहाँ पे 50 रुपये का, इस पर 750 पर। तो यहाँ पे क्रय मूल्य जो है वो आपका 750 हो जाएगा। अब लाभ हमें 50 का मिला है, इस पर 750 पर, और गुणा कर देंगे हम यहाँ पे 100 से, कटराए काट देंगे 100 से, 0 से 0 चली जाएगी, 5 दूनी 10 और 15 पंजे 75, 5 दिया 15, 5 दशम 50, 10 दूनी ये आपका 20/3, जो कि 6 सही 2/3। कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 6 सही 2/3% का। क्योंकि यहाँ पे 750 से बढ़ाकर 800 कराया, तो हम पहले देख लेंगे कितना लाभ हो रहा है 50 का और किस पर, 750 पर। प्रश्न संख्या 50 है हमारी। दिए गए अंक 1 4 6 8 एवं 9 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों के सबसे बड़ी सम संख्या बनानी है। सबसे बड़ी सम संख्या की बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले बात यह है कि सम संख्या बनानी होती है तो उसके लास्ट का अंक 2 4 6 या फिर 8 ऐसा ही कोई होना चाहिए। अब क्योंकि सबसे बड़ी संख्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या बनाने के हुए हम इकाई अंक पे सबसे छोटी संख्या रखते हैं। अब सबसे छोटी यहाँ पे 1 तो नहीं रख पाएंगे क्योंकि हमें सम बनानी है। अब हम यहाँ पे रखेंगे इकाई अंक पे 4, तो यहाँ पे हमारी 4 हो जाएगी। बाकी को हम घटते हुए क्रम में लिख देंगे, 9 8 6 1 4। तो हमारी ये 5 अंकों की सम संख्याएं बन जाएगी। आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संख्या 307 40 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो भाई स्थानीय मान क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो जो सबसे बाद की संख्या होती है उसका ही स्थानीय मान सबसे ज्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है 380 लीटर का 5/19वां भाग मिलीमीटर में कितना होगा। तो पहले आप 380 लीटर का 5/19वां भाग निकाल दो, गुणा 5/19, 19 दूनी 38, 20, 20 की 5 से गुणा करेंगे आपका 100 हो जाएगा। ये आपका 100 लीटर में है, अभी उत्तर 100 लीटर में है, लेकिन वो कह रहा है कि उत्तर को मिलीलीटर में देना है। तो आपको पता है कि 1 लीटर में जो है 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। तब 100 लीटर में हो जाएंगे 100 लीटर बराबर 100 गुणा 1000। तो ये आपका 1,00,000 मिलीलीटर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 53। किसी आयताकार की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। यदि इसका परिमाप 80 मीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। यहाँ पे अनुपात दे रखा है लंबाई और चौड़ाई का, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 3:2। तब आपका लंबाई बराबर हो जाएगा 3x और चौड़ाई बराबर हो जाएगा 2x। परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप। तो 2 गुणा लंबाई हमारे पास 3x है, चौड़ाई हमारे पास 2x है, और जो परिमाप है वो इसका 80 मीटर है। अब यह 3 2 जोड़ लेंगे इनको, 3 2 5 और इसकी 2 से गुणा हो जाएगी 10x। 10x बराबर हमारा 80 हो जाएगा। तब x बराबर 80/10।
80/10 जो कि हमारा 8 हो जाएगा। x का मान हमारा 8 आ गया और हमसे पूछा गया चौड़ाई क्या होगी, जो कि चौड़ाई हमने मानी थी इसकी 2x। हमारी जो इसकी चौड़ाई होगी, चौड़ाई बराबर हो जाएगी 2 गुणा 8 यानी कि 16 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है, एक आयताकार डिब्बा 90 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन क्या होगा? आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब सबसे पहले हमारे यहाँ पर इनकी जो है यूनिट अलग अलग दी गई है, ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में और ये मीटर में है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको किसी एक यूनिट में बना लेंगे। अगर ये सेंटीमीटर में है, 90 सेंटीमीटर है लंबाई इसकी, तब ये हो जाएगी 0.9 मीटर। 100 से भाग करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए। ऐसे ही चौड़ाई बराबर 50 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 50/100 यानी कि 0.5 मीटर। और ऊंचाई हमें इसने मीटर में ही दी गई है 1 मीटर, इसको हमें बदलने की जरूरत नहीं है। अब हमें निकालना है कि वो कितना उसका आयतन होगा। तो आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है, तब आयतन बराबर हो जाएगा 0.9 गुणा 0.5 गुणा 1, तो आपका 9 × 5 = 45, तो 0.45 जो है इसका आयतन हो जाएगा 0.45 घन मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं। 110 मीटर लंबी एक मालगाड़ी तथा 90 मीटर लंबी सवारी गाड़ी क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में गतिशील है, तो सवारी गाड़ी मालगाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी, ये बताया गया है। तो एक गाड़ी है 110 मीटर लंबी और दूसरी गाड़ी है 90 मीटर लंबी। जब गाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करती है तब इनकी लंबाई आपस में जुड़ जाएगी। तो आप हमारी कुल दूरी बराबर हो जाएगी 110 + 90 जो कि आपका 200 मीटर हो जाएगा। उसके बाद दोनों समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, देखो अगर ये ट्रेन इस तरफ जा रही है तो वो ट्रेन भी इसी तरफ जा रही है, और जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चलती है तब इनकी जो कुल गति होती है वो आपस में घट जाती है, अंतर निकल जाता है गतियों का। तो हमारी कुल सापेक्ष गति जो होगी वो होगी 60 - 40। तो 60 - 40 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये जो दूरी है हमारी मीटर में है और जो हमारी चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारी चाल दी गई है इस चाल को भी हम मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा करते हैं। तो ये 20 गुणा 5/18 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। इसको काट देंगे, ये आपका 2.20 और 2 × 18, तो आपका 50/9 मीटर प्रति सेकंड। अब हमसे पूछा है तो कितने समय में पार कर लेगी, हमें यहाँ पे समय बताना है, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तब हमारी दूरी जो है वो 200 मीटर है और चाल हमारी है 50/9 मीटर। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो ये आपका हो जाएगा 200 × 9/50, 50 योग का 200, तो ये आपका 40 × 9 बराबर 45 सेकंड। तो वो उसको जो है 45 सेकंड में पूरा पूरा पार कर लेगी। आपका ऑप्शन नंबर 4 है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 56। यदि -1 को -1 में 65 बार गुणा किया जाए तब क्या प्राप्त होगा? -1 की -1 में गुणा करते हैं 65 बार, तो आपको ये वाली संख्या चेक करनी है कितनी बार गुणा कर रहे हैं, ये सम है या फिर विषम है, इन दोनों में से ही आपको बताएंगे। तो 65 जो है वो आपकी विषम संख्या होती है, 65 जो है वो आपकी विषम संख्या होती है, इसलिए -1 की -1 में जितनी बार भी गुणा करेंगे तो आपका -1 ही आएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 है। अगर यहाँ पे संख्या सम होती है, यानी कि अगर हम 10 बार गुणा करते तो प्लस का 1 आता, लेकिन अगर विषम बार गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। प्रश्न चिन्ह है इसका 4/5 + 1 सही 7/8 + 5/8 बराबर 5, 759 है। तो हमें बताना है इस प्रश्न चिन्ह का मान क्या होगा। तो हम मानेंगे
कि यहाँ जो है x है, x का मतलब गुणा 4/5 प्लस 8 × 8 = 15/8 प्लस 5/8 बराबर हो जाएगा 759। x गुणा यहाँ पे ऐसे ले लेंगे 8 और 5 का जो कि 40 आ जाएगा। 5 × 8 = 40, 8 × 4 = 32 प्लस 15 प्लस 5 बराबर 759। x गुणा यहाँ पर जोड़ लेंगे इसको 15 और 5 20, 20 और 32 आपका 52 आ जाएगा। 52/40 बराबर 759। अब x बराबर आपका आ जाएगा 759 गुणा 40/52। इसको हम काट देंगे, 2 से 20 आ जाएगा और 2 दूनी 4, 2 × 12 26 आ जाएगा। 2 से फिर कट जाएगा 10 और ये आपका 13 बार कट जाएगा 13। अभी आपका आ गया 759 गुणा 10/13। 13 से इसको काट देंगे 759 को, तो यहाँ पे हम इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 13 × 5 = 65 और ये आपका बचा 19। ये आपका 58.3 के आसपास आएगा। तब अगर हम इसको गुणा करते हैं तो ये आपका 583.8 आ रहा है, जो कि इसमें कोई भी ऑप्शन गलत, इसमें कोई भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। इसका मीन्स ये होगा कि इस क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है, ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 में हमें ये सवाल दिया है और उसको हल करके बताना है क्या उत्तर आएगा। तो ये जो सवाल है हमारा, ये हमारा एस्टिमेट पर आधारित है। ये 15.55 9.099 आपका 1560 के हम बराबर मान लेंगे इसको, और 24.011 आपका 24 के बराबर हो जाएगा, और प्लस 11.005 जो आपका 11 के बराबर, और 6.99 आपका 7 के इक्वल मान लेंगे। अब हम यहाँ से इसको भाग कर लेंगे, 1560 भाग 24 प्लस 11 × 7 = 77। कट रहा है तो काट देंगे, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 4 × 9 = 36, 0, 3 से 3 दूनी 6, 3 × 3, 3 × 3 = 9, 0, और 2 से 130 को काटेंगे 65 बार, तो आपका 65 प्लस 77 आ जाएगा। 7 × 5 = 12, 7 × 6 = 13 और 1 = 14, तो आपका उत्तर 142 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या अगली है, 1 सेकंड 1 घंटे का कौन सा दशमलव भाग है? 1 सेकंड 1 घंटे का, तो 1 सेकंड 1 घंटे में आपके होते हैं, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में होती है 60 मिनट, और 60 मिनट में होती है 60 सेकंड, तो 3600 होती है। तो 1 घंटे का, 1 सेकंड 1 घंटे का कौन सा दशमलव भाग है? तो 1 सेकंड यानी कि 1 बटे, और घंटे में होते हैं 3600, तो बटे 3600 कर देंगे। 3600 इसको हम भाग कर लेंगे, और भाग करके हमें पता चल जाएगा कि ये इसका कौन सा भाग है। तब भाग करने पर ये आएगा 0.0002777 ऐसा चला आता जाएगा ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.002, और ये जो 7 है ये 6 से ज़्यादा है तो इनको हटा देंगे और इसमें एक 8 ऐड कर देंगे, तो 0.0028 ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका मैथ का पार्ट समाप्त हुआ।